इन्फ्लुएंसर अच्छा एक्टर है तो वो रह जाएगा, लेकिन अगर वो अच्छा एक्टर है नहीं तो कितना टिकेगा। समझदार है ऑडियंस, दे आर नॉट सिली, यू नो। एक्टर एक भी सीन करके आएगा, अच्छा एक्टर है तो आप याद करोगे। आई गेट सरप्राइज्ड कि यार मैं छोटा छोटा काम कहीं पे, अब एयरलिफ्ट जैसे सोचो, मेरा 3 सीन का रोल है उसमें। और परसों मैं फ्लाइट लेके आ रहा था यहाँ पे बॉम्बे, और एक बंदा मुझे पहचानता है एयरपोर्ट पे, नाम मेरा नहीं जानता है वो, पूरा पुलिस कैरेक्टर जानता है। इब्राहिम जानता है वो। मैं इंडिया के पहला जो रियलिटी शो हुआ था पॉप स्टार्स, हाँ, उसके सेकंड सीजन में मैं जज था। उसमें आयुष्मान खुराना भी था कंटेस्टेंट, एंड he came to the last round. In fact, he didn't get in the last round, but he was there till the end. Thank God he didn't get in, otherwise he would not been the Ayushman he is now. So I stopped doing TV completely. उस टाइम पे घर पे बहुत बैठा था, it was 2-3 years, और 3 साल में 3 पिक्चर ही किए मैंने, तो बाकी के टाइम और चैनल में रोज काम था हम लोग का। I was used to working और अभी काम नहीं है। प्रोजेक्ट से बाहर हुए। मेरे साथ ये इंटरनेशनली भी हुआ है, यहाँ पे मुझे कास्टिंग की बात हो गई है, एंड तक निगोशिएशंस गए, और 2 सेट मुझे पता था कि 2 सेट ऑफ कास्ट वो लोग बात कर रहे हैं, और बाकी के सेट जो भी है वो रेड लाइट मिल जाता है। तो निगोशिएशन का भी जो सिस्टम है वो चेंज हो गया है, भागना नहीं पड़ता है अभी प्रोड्यूसर्स के पीछे पैसों की पैसे की। कभी कभी वो भी करना पड़ता था पहले टाइम पे। आपका कभी कोई पेमेंट रुका है? एक एड का नहीं मिला है, एक फिल्म का नहीं मिला है। रॉक ऑन। Well, Rock On is a big part of my life. Great music, great team of people, amazing talent, everybody, and I hope they do another one. हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल, और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज मेरे साथ एक ऐसी कमाल की पर्सनालिटी मौजूद है जिन्होंने हमारे बचपन को हिप फुर्रे से खूबसूरत बनाया। जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे उनकी फिल्में आवारापन, बोल हमें आई, और जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया। रॉक ऑन जैसी फिल्मों से हमने दोस्ती सीखी, म्यूजिक सीखी, और आजकल वो 36 डेज को लेकर चर्चा में है। मेरे साथ मौजूद है द वेरी अमेजिंग पूरब कोहली। Thank you very much, Avi. पूरब, Thank you very स्वागत much. है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और भी ठीक हो गया हूँ। आपके इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने, है ना, मेरे जहन में आपको देखते ही हमेशा डैंग 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 डैंग। शायद मैं वो गिटार रिफ बनाता, लेकिन मैंने नहीं बनाया हाँ। है। ऐसा नहीं बनाया। हाँ, बट वो म्यूजिक एंड ऑल वाज लाइक अमेजिंग, और आज भी इतने सालों बाद हम बात कर रहे हैं, इट मींस बहुत कुछ है उसमें। बचपन बताइए ना, बचपन कैसा था? क्योंकि कहीं ना कहीं सिनेमा से कनेक्शन रहा बिल्कुल है, बिल्कुल तो बचपन कैसा था? बिल्कुल। मेरे पापा खुद प्रोड्यूसर और हाँ। डायरेक्टर थे, हाँ। और मुझे याद अभी भी है, जब मैं छोटा था, 2 साल का था, उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म बनाई। हाँ। he made his last film called Love and Go, and 1981। उस टाइम पे घर पे रिहर्सल्स होते थे, एंड एक्शन का रिहर्सल हुआ करता था, एंड एक्चुअली वेरी इंटरेस्टेड एक्टर्स वुड कम एंड दे वुड डू देयर रिहर्सल्स, हम गुलाटी मार रहे, और मैं भी ट्राई करता था। मैं 2 साल का था उस टाइम पे, but I still have a clear memory of it in my head. Mother was making food in the house for all the people who used to come home and do it, you know। उस टाइप के फिल्म्स बनते थे उस टाइम पे, लेकिन बचपन में ही वी वो ऑल्सो वेंट अवे फ्रॉम इट, वेरी फार अवे। बहुत साल से हम लोग थे नहीं फिल्म इंडस्ट्री के आसपास, क्योंकि माई डैड ओपन अ होटल इन लोनावला, तो हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। उसके बाद मैं बोर्डिंग स्कूल गया 2-4 साल, उसके बाद मैं बॉम्बे वापस आया बीच में, लेकिन तब में इतना इंटरेस्ट नहीं था फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। देव साहब थे तो वी यूज्ड टू गो एंड मीट हिम एट पार्टीज। गोल्डी अंकल विजय आनंद वाज वेरी फ्रेंडली, वाज वेरी क्लोज टू माय फैमिली, तो वी यूज्ड टू मीट हिम। लेकिन ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री में आ जाऊं, वो तो बाद में। और मेरा कोशिश यही था कि मैं जल्द से जल्द काम शुरू करूं, तो शायद उसी वजह से मैंने अपना करियर बहुत जल्दी शुरू किया। एट द एज ऑफ 17-18 आई वाज ऑलरेडी एक्टिंग। उसके पहले मैंने ऑलरेडी काम शुरू किया था। मेरा पहला जॉब था टेली मार्केटर था, तो अभी भी मुझे कॉल ऑफर्स आते कि आपका ये इंश्योरेंस चेंज करना है, आप लोधा में घर ले लो। जितने भी कॉल्स आपको आते हैं मुझे भी आते हैं फोन पे जब मैं इंडिया आता हूँ, और हमेशा मैं प्यार से बात करता हूँ लोगों से, क्योंकि आप उस साइड रहे हो। करेक्ट। एक्टिंग का कब से आपको लगा कि ठीक है, क्योंकि बचपन में देखा, फिर इन सब से थोड़ा सा दूर हो गए, फिर एक्टिंग में आए? एक्टिंग का असली चस्का लगा माय ब्रदर निखिल के टाइम पे, 2005। ठीक है। वो तो ऑलरेडी 8 साल मैंने किया था, तो उसके पहले मुझे बस मेरा इंटरेस्ट एक ही था कि यार ये जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, इस पे कौन बंदे काम कर रहे हैं, उसके साथ मैं मजा कर सकता हूँ कि नहीं। वही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था। स्क्रिप्ट नहीं, कैरेक्टर नहीं, जो भी आप दे दो, लेकिन ये जो टीम है इसके साथ मैं पार्टी कर सकता हूँ कि नहीं, तो वही हिसाब से मैं काम करता था। जब सिलेक्शन हुआ मेरा, तो मैं बताने गया था कि मुझे ये नहीं करना है भाई, और जब मैं पहुंचा कमरे के अंदर, तो मैंने देखा कि सारे जो एक्टर्स थे इकट्ठा बैठे थे, मतलब सबके सामने कैसे बोलूं, चुपचाप बैठ गया मैं कोने में। ये हिपी पुर्रे की बात है ना? ओके। हाँ। और जब मैं बैठा तो देखा कि 2-3 एक्टर को मैं जानता था, कॉलेज में थे मेरे साथ में, तो मुझे लगा कि यार ये तो अच्छे बंदे हैं, लगेगा कि
इनके साथ काम करूँगा तो अच्छा टाइम पास हो जाएगा, वीकेंड पे ही काम शूट करना है। तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि रोल को क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, कुछ आइडिया नहीं था मैं क्या करने, बिकॉज़ आई थॉट आई विल हैव फन एंड आई हैड फन, वी हैड अमेजिंग फन। और वही फन आपको पीपी पूरे आप देखते हैं, वही Correct. फन आपको देखने को मिलता है, इसलिए शो इट डिड सो वेल। पहला ऑडिशन याद है? हाँ बिल्कुल, बताइए। पहला मेरा ऑडिशन एक्चुअली हिप्पीपोरे का नहीं था। मेरी बहन की एक दोस्त फ्रेंड है, तो वो फोटोग्राफर बन रहा था, वो कॉलेज में भी था वो। मैं 15-16 साल का था और उसने कहा मुझे, यार मेरे लिए मॉडलिंग करोगे, मुझे प्रैक्टिस करना है, हाँ। पोर्टफोलियो निकालना है। तो ठीक है चलो करते। तो उसने मेरे फोटोज निकाले और वो एक फोटो शायद उसी के वो ही कुछ दिखा रहा होगा या कहीं ना कहीं से वो फोटो किसी मैगजीन के एडिटर तक पहुंच गया और मैगजीन एडिटर ने अपने फ्रेंड को दिखाया और वो फ्रेंड ने मुझे एक ऑडिशन के लिए बुलाया। ठीक है। इक्विनॉक्स एक प्रोडक्शन हाउस है, एड फिल्म का प्रोडक्शन हाउस, और मैं 15-16 साल का था। मैं गया उस ऑडिशन के लिए और वो एक एड का ऑडिशन था, मिला नहीं मुझे काम और मुझे बहुत अजीब लगा। पहली बार गया था मैं, मुझे कॉल आया और बोला कि घर पे कॉल आया था कि ये फोटो मिला है हमें और नंबर मिल गया, उसको एक ऑडिशन करना है। तो पहले मुझे लगा यार एड के लिए मैंने तो मांगा भी नहीं और अपने आप आ गया, तो मैं गया एड का ऑडिशन देके। जब ऑडिशन दिया मुझे बहुत अजीब लगा, मतलब क्या ये कैमरा के सामने ये करना है वो करना है, वेरी अनकंफर्टेबल था मुझे और मिला भी नहीं एड, तो मतलब ये नहीं करना है, कभी नहीं जाऊंगा। एड वर्ल्ड में काम करना है, जैसे आपने बहुत सारे एड्स में काम किया और टीवी शोज में काम करना, फिर सिनेमा यानी फुल लेंथ फिल्म और ओटीटी, इन चारों फॉर्मेट्स में कुछ अंतर फील करते हो एज एन एक्टर काम करने में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत चीजें आपको मायने मतलब मन में रखना पड़ता है एज एन एक्टर, आई फील। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ईच एक्टर्स गॉट देयर ओन वे, बट मैं जब देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ एक तो स्क्रीन का साइज क्या है, क्योंकि बड़े पर्दे पे आपको छोटे छोटे रिएक्शंस आपके बड़े हो जाते हैं और छोटे स्क्रीन पे वो रिएक्शन थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ता है। लेकिन छोटा स्क्रीन टीवी अगर हो तो टीवी के लिए आपको और शायद लाउड करना पड़े, क्योंकि बंदा जो देख रहा है वो अपने फैमिली के साथ देख रहा है, फोन आ रहे हैं, खाना खा रहा है, बहुत चीजें होते हैं टेलीविजन इसको बांधे रखना मुश्किल होता है। तो लेकिन सीरीज अगर आप कर रहे हो तो बंदा शायद अपने आप बैठ के कंप्यूटर पे देख रही है। ये सब चीजें मैं सोचता हूँ, शायद गलत सोचता हूँ, सही सोचता हूँ, मुझे पता नहीं। लेकिन जब मैं काम करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार ये तो इस मीडियम के लिए बन रहा है, तो मुझे शायद थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जो मैं कर रहा हूँ ज्यादा करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। मैं ना हाल ही में अनुराग कश्यप के साथ बैठा था, उनसे बात हुई तो उन्होंने जैसे सिनेमा चेंज हो रहा है, उन्होंने बहुत चीज बोली कि अविनाश ओटीटी पे अब फॉलोअर्स भी मैटर करते हैं कि आपके इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं, उस हिसाब से आपको काम मिलेगा। बिल्कुल। आपका कुछ अभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा अभी एक डायरेक्टर से बात हुई थी। मैं ये एक असिस्टेंट डायरेक्टर था मेरे एक फिल्म में और अब बहुत ही अच्छा डायरेक्टर बन गया है। उसने एक फिल्म बनाई, बहुत पसंद आया मुझे फिल्म, लेकिन अभी उसका फ़ोन आया था और वो एक सीरीज़ कर रहा है। जब उसने वो फिल्म किया था तभी मैं उसको फ़ोन करके बोला था, यार तेरा ये पिक्चर देखा मैंने, बहुत ही बढ़िया फिल्म है और तेरे साथ अगर तो कुछ रोल है प्लीज़ यार बता दे, मैं करूँगा फिर काम तेरे साथ, करना चाहता हूँ तेरे साथ काम। तो बोला हाँ ठीक है मैं बताता हूँ। तो अभी हालांकि मैं उसका एक फ़ोन आया और बोले कि यार एक रोल है, अच्छा रोल है, छोटा रोल है, ये सीज़न में, दूसरे सीज़न में बढ़ेगा, तो करोगे आप मेरे साथ? मैं ठीक है पढ़ाओ कुछ। तो थोड़ा सा कुछ उसने भेजा मुझे पढ़ने के लिए, यार नरेशन दिया उसने मुझे और मैंने सुना और मैंने सोचा यार ये छोटा रोल है, ठीक है तुमने बताया कि नेक्स्ट सीजन में और बढ़ेगा इसका, लेकिन ये जो अदर दूसरा कैरेक्टर है यहाँ पे, ये कौन कर रहा है, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहा है मुझे और इसका है अच्छा रोल इसमें, तो ये दे दो ना मुझे। करेक्ट। और उसने बताया कि यार ये चैनल वाले बोल रहे कि इन्फ्लुएंसर चाहिए इसके लिए, तो एक इन्फ्लुएंसर को कास्ट किया उसने और पता नहीं उसने अच्छा काम किया कि नहीं, वो मालूम नहीं, लेकिन शायद अब मुश्किल हो गया है शोज को बेचना, और अगर फैन फॉलोइंग है तो वो एक काम हो जाता है ना आसानी से मार्केटिंग वालों के लिए कि इसका ऑलरेडी फॉलोइंग है तो वो लोग देखेंगे, तो इट्स अंडरस्टूड। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक फेज़ है, ये एक फेज़ है और ये चला जाएगा, क्योंकि अगर इन्फ्लुएंसर अच्छा एक्टर है तो वो रह जाएगा, लेकिन अगर वो अच्छा एक्टर है नहीं तो कितना टिकेगा। ऑडियंस एक देख रही है ना, तो समझदार है ऑडियंस, दे आर नॉट सिली, यू नो, दे अंडरस्टैंड कि यार किसका है काम, किस वेटेज है, तो देखेंगे, वही देखेंगे वो लोग। एज अ दर्शक एंड एज अ क्रिटिक हम तो खुद यही चाहते हैं कि ये वाला फेज बहुत जल्दी जाए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है अच्छी कहानियां होती हैं
बट जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स उसको प्ले कर रहे होते हैं वो खराब कर देते हैं, और बिल्कुल, उस चक्कर में वो बिल्कुल। सीरीज या फिल्म या वो ये उसका एक्टर का एक वैल्यू होता है मल्टी स्टार कास्ट में। हम्म, अभी मेरा एक शो आया 36 डेज, मल्टी स्टार का एंसेम्बल कास्ट है। हाँ, हर एक कैरेक्टर एक अच्छा एक्टर प्ले कर रहा है, और आप शो देखेंगे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आप हर एक कैरेक्टर को याद करोगे। हाँ, एक्टर एक भी सीन करके आएगा, अच्छा एक्टर है तो आप याद करोगे। आई गेट सरप्राइज्ड कि यार मैं छोटा छोटा काम कहीं कहीं, अब एयरलिफ्ट जैसे सोचो, मेरा 3 सीन का रोल है उसमें, 3 सीन बट का। बात होती है उसकी। और परसों मैं फ्लाइट लेके आ रहा था यहाँ पे बॉम्बे, और एक बंदा मुझे पहचानता है एयरपोर्ट पे, नाम मेरा नहीं जानता है वो, पूरा पुलिस नहीं जानता कैरेक्टर जानता है, है। इब्राहिम जानता है वो, करेक्ट। इब्राहिम को पहचानता है वो, और एयरलिफ्ट उसने देखा है 8 साल पहले। अच्छा, कहीं ना कहीं ये जो सोशल मीडिया है कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ अर्निंग भी हो गया है बिल्कुल कि ब्रांड्स आपको बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी कमाया, कांटेक्ट करते हैं। मैंने भी स्टार्ट में किया है, 2 हाँ, 3 4 ऐड किए हाँ, मैंने, हाँ, पोस्ट किए मैंने, लेकिन वो भी मैं बहुत मतलब आई डोंट नो, मुझे थोड़ा क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं वो हूँ नहीं। हम्म, तो मैं जब अपना कोई ऐड आता है तो मैं पूछता हूँ कि यार व्हाट इज द बिगर पिक्चर ऑफ द ऐड, कि अगर आप 100 लोगों को कांटेक्ट करके बोल रहे हो कि एक पोस्ट करो, वो नहीं करूँगा। अगर आप मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हो तो फिर मैं बात करूँगा उसके बारे में। सो दैट्स द कन्वर्सेशंस आई हैव। तो अब वो लोग ज़्यादा एडवर्टाइजर्स अब ज़्यादा वो नहीं करते, दे वांट टू डू मोर ऑफ mass, kind of advertising. But I think it's a fair thing. I mean, it's a good source of income for some people. अच्छा, एक चीज और हमेशा जहन में आती है मेरे, बहुत सारे एक्टर्स, जैसे एक तो सोर्स ऑफ अर्निंग ये सोशल मीडिया हो गया, इसके अलावा उनके साइड बिजनेसेस भी रहते हैं। आई डोंट नो साइड बिजनेस एक बहुत सही वर्ड है नहीं, बट वो बिल्कुल बाकी बिल्कुल चीजों में भी इन्वॉल्व रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल किसी के रेस्टोरेंट चेन्स चल रहे हैं, किसी बिल्कुल, की बिल्कुल। सिक्योरिटी एजेंसी, किसी का कुछ और है। बिल्कुल। आपका कुछ और अर्निंग है? जब मैं चैनल वी में था, हम्म, और चैनल वी से जब मैं शिफ्ट हो रहा था फिल्मों की तरफ, हाँ, तो किसी ने मुझे बताया था कि तुम टीवी पे बहुत आते हो, टीवी बंद करो, फिर पिक्चरें और आएंगे। ओह, उस टाइम पे सोच था कि अगर तुम रोज टीवी पे आते हो, और स्पेशली चैनल वी पे वीजेइंग एंड ऑल कर रहे तो हो, एक इमेज बन जाता है, तो हाँ, वो इमेज रोज लोगों के पास आ रहा है, तो पीपल लाइक टू वॉच यू इन दैट, तो टू प्ले अ कैरेक्टर इज वेरी हार्ड फॉर देम टू सी यू इन दैट। तो आई सेड गुड पॉइंट। तो मैंने 2 साल के लिए टीवी बंद कर दिया था, एंड आई वाज वेटिंग फॉर फिल्म्स टू हैपन। और उसी टाइम पे वो लम्हे हुआ था, आवारापन हुआ था, आवारापन एंड हुआ। देन रॉक ऑन, all back to back. That was the Okay. period that I stopped doing TV completely. उस टाइम पे घर पे बहुत बैठा था, it was 2-3 years, और 3 साल में 3 पिक्चर ही किए मैंने। तो बाकी के टाइम, और चैनल में रोज काम था हम लोग का, every day we had to work. So I was used to working, और अभी काम नहीं है। I worked with the production house, ad film production, और वो 2-3 साल मैंने काफी ads produce किए थे। That was one side thing I started doing because I wanted to work. But for me, I think I would do something in this business only, because I like entertainment business, I like films, I love film to be on a set, shooting set पे मुझे समझ में आता है कि क्या हो रहा है। I mean, अगर कोई brand ambassador यूज करता है, then I don't mind entertaining that, लेकिन to get involved in a business, I think it's hard, because फिर attention span वहाँ जाता है, and I think I'm a more sort of in the creative space, I'm happy. अच्छा, आपने अपने करियर में रियलिटी शोज भी किए हैं, होस्ट भी किया है, बिल्कुल। एज ए पार्टिसिपेंट भी रहे हो। बिल्कुल। स्क्रिप्टेड होते हैं क्या ये? नहीं, लाइक विदाउट नेमिंग एनी शो, और ये भी नहीं कि जिसमें आप रहे एंकर वही। लिंक्स जब मैं होस्ट करता हूँ तो वो हाँ। स्क्रिप्टेड होता है, हम्म। एंकर लिंक्स स्क्रिप्टेड होते हैं, हाँ, मोमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं एक्चुअली, एक फैक्ट है कि मैं इंडिया के पहला जो रियलिटी शो हुआ था, पॉप स्टार्स, हाँ, उसके सेकंड सीजन में मैं जज था उस पे। आई वाज अ जज ऑन पॉप स्टार्स 2, जिसमें आसमा नाम की बैंड बनी थी, और correct. नीति मोहन, हु इज नाउ स्टिल अ बिग सिंगर, उसमें और भी थे, लेकिन आई वाज वन ऑफ द जजेस ऑन दैट। हाँ, उसमें आयुष्मान खुराना भी था कंटेस्टेंट, एंड he came to the last round. In fact, he didn't get in the last round, but he was there till the end. Thank God he didn't get in, otherwise he would not be in the Ayushman he is now. So आयुष्मान और नीति मोहन से बात होती है, या फेज के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं? नहीं, I mean, बहुत साल हो गया अभी उसको। हाँ। वो पॉप स्टार शायद 2003 में था, जब आपकी डेब्यू फिल्म आई थी, आई थिंक बस 21 years ago। तो आयुष्मान मिला है मुझे, बहुत नहीं मिला है, 1-2 बार बीच में मिला है, पार्टी वार्टी में, हाय हेलो, जानता नहीं मैं उसको ज्यादा। एंड नीति के जो हस्बैंड है, इज अ ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, तो वो मिलता है, बट आई हैव नॉट सीन नीति फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट हिज हस्बैंड इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, और वो मेरे घर के बाजू में ही रहता है बॉम्बे में, तो समटाइम्स आई एम वॉकिंग डाउन द रोड, आई सी हिम। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, मैं ये चीज जरूर जानना चाहता हूँ कि एज एन एक्टर आप काम सामने से मांगते हो या झिझकते हो कि नहीं यार, इफ आई एम एन नहीं, एक्टर बिल्कुल मेरे को मांगता मिलना हूँ, खुद चाहिए? बिल्कुल मांगता हूँ मैं, झिझकता हूँ। आई मीन, पहले था थोड़ा हाँ। सा डर होता था, हम्म। यार मैसेज भेजूं कि नहीं भेजूं, हम्म।
लेकिन अब तो बेशरम हो गया हूँ I think 25 से जरूरी है अपने हमारी साथ। इंडस्ट्री में। हमारी इंडस्ट्री में तो इफ यू हैव टैलेंट एंड यू नो योर गुड, आई डोंट सी व्हाई यू शुडंट टेल पीपल दैट। रिमेंबर, बहुत लोग हैं यार, जब डायरेक्टर पिक्चर बना रहा है बहुत लोग हैं उससे चुन, बहुत ऑप्शंस है। यू नेवर नो कि ही माइट नीड यू, माइट नीड, व्हाट्स द हार्म इन सेंडिंग अ मैसेज और सेइंग हाय हेलो एंड यू नो रिमाइंडिंग कि यार मैं हूँ भाई, या तो काम तो देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको डीवीडी भेज दूँ, आपको या एक लिंक भेज दूँ, या बता दूँ कि कौन कहाँ है मेरा। अब तो सब ऑनलाइन है। प्रोसेस बदला है मेरे टाइम से, कि मैं जब मैंने अपने करियर स्टार्ट किया था उस टाइम पे कास्टिंग डायरेक्टर नाम की चीज़ नहीं होती थी, और एजेंट भी नहीं था। देयर वाज अ मॉडल कोऑर्डिनेटर। ओके। तो मॉडल कोऑर्डिनेटर के पास कहीं से आप अपने फोटोज पहुंचा दो, और फिर अपना पीछे फोन नंबर, मोबाइल भी नहीं था तो फोन नंबर लिखना पड़ता था और हाइट लिखना पड़ता था और गिव योर फोटोग्राफ, और फोन आता था कभी कभी, अच्छा ये ऑडिशन है आप जाओ ऑडिशन के लिए। कास्टिंग डायरेक्टर्स हो गए तो वो, और बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन है ये, क्योंकि एक काम निकल गया है डायरेक्टर से और प्रोडक्शन से। कास्टिंग डायरेक्टर का बहुत सीरियस रोल है वो। अगर आपको इंटरेस्टिंग कास्ट चाहिए, कास्टिंग डायरेक्टर का काम है इंटरेस्टिंग लोगों को ढूंढना, फ्रेश ढूंढना, या एक देखना कि इस कास्ट को, अभी को कास्ट करे, पूरा को कास्ट करे, लड़की कौन कौन सी होगी, वो सब सोचना एक कास्टिंग डायरेक्टर का काम है। और we have some very good ones in our business today and are doing a great job. इसलिए some of our films and series look very good. Yeah, so I think that has changed immensely. Agents आ गए तो negotiation का भी जो सिस्टम है वो चेंज हो गया है। भागना नहीं पड़ता है अभी प्रोड्यूसर्स के पीछे पैसों की पैसे की, कभी कभी वो भी करना पड़ता था पहले टाइम पे। आपने बोला ना कि एजेंट्स आ गए हैं तो भागना नहीं पड़ता है ना, निगोशिएशंस वगैरह भी इजीली हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट, यू जस्ट ट्रस्ट द लॉयर्स दैट दे प्रोवाइड। आपका कभी कोई पेमेंट रुका है, नहीं मिला हो, रातों रात फिल्म से बाहर कर दिया गया? नहीं मिला है। अच्छा। 2-3 स्टार्ट में, हाँ। एक एड का नहीं मिला है, एक फिल्म का नहीं मिला है। उम्मीद है कि मिलेगा या भूल चुके हो? कब का भूल चुका हूँ यार, कब का भूल चुका हूँ। एक पिक्चर बहुत पिट गई तो वो दिए नहीं तो मैंने पूछा भी नहीं, मतलब छोड़ो। दूसरा एक एड, ये तो बड़ा गद्दा हुआ, क्योंकि एड शूट करा था मैं, नेगोशिएशन सब बात हो गई। जब मैं पहुंचा सेट पे तो एक नहीं 2 एड शूट कर रहे थे, तो मैं बैठ गया, मतलब ये नहीं करूंगा मैं, आपने एक बोला था आप 2 कर रहे हैं तो 2 के रेट, आपको 2 के ऐड देना पड़ेगा। नहीं, टाइम वही ले रहे हो, दूसरी बात है आप 2 ऐड कर रहे हैं ना, तो रेट जो मैंने दिया था वो एक ही का था, 2 कर रहे हैं तो ठीक है ओके कर दिया उन लोगों ने। और जब चेक आया तो एक ही आया था। 2-3 बार मैंने फोन किया तो गायब हो गए, तो मैंने पूछा भी नहीं, मैंने छोड़ भी दिया। इसके अलावा कभी की प्रोजेक्ट से बाहर हुए? होता है ना कि रातों रात बाहर गए, जैसे कुछ से बात होती है बोलते हैं हमें तो पता ही न्यूज से लगा। मेरे साथ ये इंटरनेशनली भी हुआ है, जहाँ पे मुझे कास्टिंग की बात हो गई है, एंड तक निगोशिएशंस गए, और 2 सेट, मुझे पता था कि 2 सेट ऑफ कास्ट वो लोग बात कर रहे हैं और ले रहे ऊपर, और एक सेट को चुन लिया जाता है और बाकी का सेट जो भी है वो रेड लाइट मिल जाता है, निकाल देते हैं। आपने इंटरनेशनली जिक्र किया, मैट्रिक्स की बात ना हो तो नाइंसाफी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल कीजिए। बताइए कुछ, क्या कैसा वहाँ का एक्सपीरियंस, वहाँ का वर्किंग कितना अलग है, वहाँ का कास्टिंग कितना अलग है? वर्किंग तो अब काफी सिमिलर हो गया है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत प्रोफेशनल सेटअप्स हुआ है, और अलग तो है ही क्योंकि कंट्रीज अलग है, माहौल अलग है, बहुत सी डिफरेंसेस भी है। और मैं नहीं कहूंगा कि यहाँ अच्छा है वहाँ बुरा है, कि मुझे दोनों अच्छे लगते हैं और दोनों में भी खराबियां है। जब मैं स्टार्ट किया अपना करियर और कुछ फिल्में मैंने की, स्क्रिप्ट नहीं हुआ करता था सेट पे। अच्छा। और स्क्रिप्ट अगर आता था स्क्रिप्ट, लेकिन उसी दिन आता था, ताजा आता था कि अब ये आया, आज ये करना है। वहाँ ऐसे कभी मैंने देखा नहीं कि स्क्रिप्ट नहीं है। लेकिन उस बात में खराबी ये है कि वहाँ पे बहुत सेट है कि वही आपको करना है। यहाँ पे बहुत फ्लूइड है, क्रिएटिविटी है। लास्ट मिनट भी मैंने देखा कि स्पेशली जब डायरेक्टर राइटर खुद है ना, तो यहाँ पे ऑफन डायरेक्टर राइटर एक ही है, तो डायरेक्टर खुद वहाँ पे बैठ के सीन्स चेंज करता है टू सी हाउ इट वर्क, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी क्रिएटिव प्रोसेस। मैंने खुद बैठ के, मतलब मैंने कहा है आउट ऑफ लव के लिए, जब मैं टिशू के साथ काम कर रहा था, आई टोल्ड, मुझे अगर एक सीन पसंद है, मैं बाकी बोलता सर ये चल नहीं रहा है मेरे लिए, कुछ करो आप। तो टिशू would sit down and write. He's a writer himself. He's a great writer. So these are creative processes. They should be made creatively. So I think हमारा जो सिस्टम था उस टाइम का was a great system. So there are different ways of working. I won't say it's country wise. I'll say it's director wise, producer wise, project wise. आपकी ना कुछ फिल्मों की बात करूंगा मैं, और उससे जुड़ी जो भी आपकी याद हो प्लीज हमारे साथ शेयर करिएगा, जिसमें एक है आवारापन। कुछ बताइए क्या कुछ। एक बड़ा अच्छा स्टोरी है आवारापन के साथ यार, कि मैंने मोहित के साथ अभी काम किया था उस टाइम पे, वो लम्हे के लिए, एंड मोहित एंड आई गॉट अलोंग वेरी वेल। सो ही सेड यार एक नेगेटिव रोल देना है तेरे को, करेगा? हाँ बिल्कुल करूंगा यार, सब लोग चॉकलेट बॉय, चैनल में बहुत चल रहा था, चॉकलेट बॉय कर रहे हैं,
ये भी वो लम्बे में कॉमेडी रोल था, तो यार मुझे विलेन करना है, प्लीज विलेन दे दो। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था उसके लिए। तो मैंने बहुत मतलब ही टोल्ड मी व्हाट द नरेशन दिया मुझे फिल्म का, टोल्ड मी व्हाट द कैरेक्टर्स लाइक, और एकदम सनकीला बंदा है, तो हाँ ठीक है ठीक है। और मोहित निकल गया बॉम्बे से, तो एक बार मिलके निकल गया। इज लाइक आई सी यू इन हांगकांग में शूट करे थे हम लोग, हांगकांग में मिलते। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने प्रोडक्शन को बोला था कि प्लीज यार मुझे 2 दिन पहले भेज दो, ताकि मैं मोहित से मिलकर डिस्कशन करूं कैरेक्टर के बारे में। मैंने बहुत चीज़ें सोचे, उन लोग ने भेजा मुझे 1-2 दिन पहले, और फिर मैं कोशिश कर रहा था मोहित से मिलने के लिए, पर वो शूटिंग कर रहा था, तो ही वाज बिजी। 1 or 2 days आई वाज आस्किंग, यार सर आ गए, सर आ गए, नहीं आया, आप रात को आएंगे। एंड ही केप्ट सेइंग मिलते, बात करते। एंड फाइनली द नाइट बिफोर कि हमारा शूट नेक्स्ट डे था, नाइट बिफोर ही सेड इमरान से मिला है, तो नहीं मिला हूँ, इमरान से भी नहीं मिला हूँ, तो चल इमरान के कमरे चलते। तो वी वेंट टू इमरान्स रूम, आई मेट इमरान, बात किया, इंट्रोडक्शन हो गई, स्पोक। देन वहां से निकले, आते मोहित अभी बात करे कैरेक्टर के बारे में। मोहित लाइक तूने सोचा है ना उसके बारे में? हाँ सोचा है, जो तेरे को करना है तो कर, मैं तेरे को कल बोलता हूँ सेट पे। बोला क्या ऐसे ही? हाँ तू आजा, कल सेट पे बात करेंगे। आई एम श्योर यू डन थॉट ऑफ समथिंग गुड, कम ऑन द सेट टुमारो। तो मैं बोला अभी बताऊं? नहीं तू एक काम कर, तू करके दिखा। हाँ। अरे गजब। तो उस पहला सीन जो हम लोग ने शूट किया था हांगकांग में, अगर आवारापन देखा है तूने, तो यू विल सी दैट सीन वेयर इमरान किल्स मी, ही शूट्स मी। वो पहला सीन था। तो ये सीन था कि इमरान आता है, मैं उससे बात करता हूँ, मैं उसको स्टैप करता हूँ, 5 6 7 8 बार स्टैप करता हूँ, और फिर मैं उसको नीचे गिराते पीछे हटता हूँ, फिर मुझे गोली मारता है और मुझे मार देता है। दैट्स द सीन, फर्स्ट सीन। और थोड़ा मतलब थोड़ा सा मतलब वो कैरेक्टर था थोड़ा अतरंगी, तो I said I want to do it. I did the first scene only. The first take में ऐसा किया, और मोहित मुझे देखता है, very good, do it, keep it like this. This is what I want in the character. So that was very, as an actor, it was very motivating for me. कि मैंने पहली बार मतलब बिना, I think I really thank Mohit for that, because he opened me up in a way. He never corrected. He gave me the full reins कि तेरे को जैसे करना है तो कर। भी कैरेक्टर, वो गाने सब जहन में है। आप बता रहे थे मेरे मन में वो गाने गए, तो फिर ठीक है। आपने वो लम्हे का भी इतनी बार जिक्र किया, उसके बारे में बताइए। वो लम्हे एक मेरा फर्स्ट शायद फुल ब्लोन कमर्शियल फिल्म में का एक्सपीरियंस था। I'd never done commercial cinema till then, you know. शायद सुपारी was considered to be commercial, but सुपारी came and went, and you know, वो लम्हे was full blown commercial. Mohit's understanding of commercial cinema, he already was a hit director, you know. So I'd never worked with that kind of setup before. Bhat's first time working with Vishesh Films, so Mukesh ji, Bhatt Saab, of course, all were, you know, their presence was there. So it was a very interesting experience for me. Kangana was not a big star that time. She was just starting off. It was a second film, Gangster, and then this was there. Mohit was a very young, successful director. Mohit, I think his first film was a hit when he was 23, 24 years old, or maybe young. I don't know how old he was, but he was very young. So he was younger than me also. You know, it was interesting to be directed for the director who was 1 year younger than me or the same age as me. And before that, I had all directors who were senior to me. I never worked with a director who was my age group, you know. And he's had a very good understanding. He still, I mean, you see his films, he's got a very good understanding of commercial cinema. Rock on. Well, Rock On is a big part of my life. Great music, great team of people, amazing talent, everybody. I mean, Rock On will always be a film that will be close to everyone's heart who's seen it as well as acted in it. And I hope they do another one. फर्स्ट आई हिट हुई, पसंद की गई, सेकंड आई हिट हुई, पसंद की गई, सभी जानना चाह रहे हैं थर्ड। आई नो आपसे भी बहुत बार पूछा भी जा चुका है। मुझे पूछते हैं, आई डोंट नो व्हाई दे आस्क मी, आई एम नॉट द डायरेक्टर, आई एम नॉट द प्रोड्यूसर, सो I'm a actor, and I'm hoping that they do a third one. And फरहान से बात होती है कभी, जैसे जब आप जब इंटरव्यू करोगे फरहान को, मैं तो पूछता हूँ, मैं डॉन के लिए पूछता रहता हूँ जब भी मिलता हूँ उनसे, और रॉक ऑन के लिए पूछता हूँ। So maybe so keep asking about Rock On. Done. अच्छा, जब आप किसी भी OTT के लिए काम करते हैं, कोई भी फिल्म हो या सीरीज हो, ये कितना मैटर करता है बतौर एक्टर कि वो कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है? मेरे लिए ज्यादा नहीं। फर्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट्स द शो, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, कैरेक्टर कैसा है, जहाँ पे वो बेचेंगे वो उनका काम है। मैं वो नहीं सोचता हूँ इतना, उसके बारे में नहीं सोचता हूँ। ऑफ कोर्स some do more marketing, as an actor you want marketing, some do less marketing, but ऐसा नहीं कि ऑडियंस नहीं उस पे नहीं देखते हैं। So you can't judge that. I think for me it's more important that the character I play, the show I do, the people I work with,
कभी ये नहीं लगा जैसे, क्योंकि एज एन ऑडियंस भी हमारे कुछ स्पेसिफिक ओटीटीज हैं कि हम जो ज्यादा देखते हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वो मुझे सुनने को आता है कि हाँ सम नंबर्स आर हायर, करेक्ट। लेकिन मैंने जितना भी काम किया है तो मुझे लगा लोगों ने देखा है। मैंने डिज्नी के लिए किया है, मैंने सोनी के लिए किया है, मैंने वूट के लिए किया मैंने पहले वाला, और नेटफ्लिक्स के लिए किया है 2, and all have been good experiences, you know, good experiences and good numbers of people watching and I get people recognizing it. जब आप रिलेशनशिप में आते हो, शादी होती है या बच्चे होते हैं, इसके बाद कैरेक्टर चुनने का पैमाना कुछ बदलता है? हाँ, सोचना पड़ता है थोड़ा बहुत। जैसे कि जब मैं आउट ऑफ लव कर रहा था, मैंने बहुत सोचा उसके बारे में, डू आई वांट टू प्ले दैट पार्ट, कल अगर मेरे बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, यू नो, आई डिड थिंक अबाउट इट। लेकिन एक मैंने डिसीजन लिया था आउट ऑफ लव के टाइम पे, और देन दैट डिसीजन इज स्टक सो फार कि दीज आर कैरेक्टर्स, आई हैव टू मेक श्योर माय चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मी एंड अ कैरेक्टर। वो मेरा काम है घर पे, कि मेरे बच्चे समझे कि ये जो मैं हूँ घर पे वो नहीं हूँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कैरेक्टर एंड एक्टर। सो दैट इज अ डिसीजन आई टुक एंड दैट्स व्हाई आई डिड आउट ऑफ लव। मैंने कुछ चीजों को ना भी बोला है मैंने। बच्चों को अपने प्रोजेक्ट्स, फिल्में, सीरीज वगैरह दिखाते हो या मना करते हो, या जब- वो उनका रिएक्शन कैसा रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, आई मीन आई वुड लाइक टू शो देम एवरीथिंग। बहुत चीजें जो मैंने किए दे कांट वॉच एट द एज दे आर एट, बट व्हेन द टाइम कम्स आई एम श्योर दे विल बी इंटरेस्टेड टू वॉच। रॉक ऑन दिखाने की कोशिश की मैंने एक बार अपनी बेटी को, बट दे वर नॉट इंटरेस्टेड, दे वांटेड टू वॉच कार्टून, सो दे वर लाइक इसको चेंज करो, अपने कार्टून लगाओ, बट दे विल गेट टू दैट एज, दे आर स्टिल यंग, माय किड्स आर फिर एक टाइम आएगा दिल पे लाइक पापा क्या yeah, किया है? hopefully they'll want to watch everything अच्छा, and feel proud of what I've done, at least that's the main thing. अभी ना आप एक किस्सा बता रहे थे कि आप लंदन से बॉम्बे जब वापस आ रहे थे तो लोग आपके साथ प्लेन में सेल्फीज एंड ऑल ले रहे थे, बात कर रहे थे, आपकी फिल्मों का जिक्र कर रहे थे, एंड योर डॉटर वाज लाइक पापा फेमस हैं, yeah, लोग जानते हैं उन्हें। yeah. तो आपको वो चीज कब रियलाइज हुआ खुद के लिए कि यार ठीक है, लोग काम पसंद कर रहे हैं, लोग मुझे जान रहे हैं, वो फेम मिल रहा है? यू नो, जब मैंने शुरू किया अपना करियर हिप्पीपुरे, तब मुझे आइडिया नहीं था, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, नहीं कि था। कितना फेमस था हिप्पीपुरे वाज वेरी फेमस। आज भी लोग बोलते कि करेक्ट, what a show. ऑलमोस्ट 27-28 साल समथिंग 26 साल हो गए हिप्पीपुरे को। हम लोगों को बॉम्बे में बैठ के कोई आइडिया नहीं था कि ये शो कोई देख रहा है, फेमस हो गए हम। क्योंकि जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, मेरे फ्रेंड्स टीवी नहीं देखते, मैं खुद टीवी नहीं देखता हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कौन है टीवी पे, कौन फेमस है, कुछ नहीं। तो मैं कहाँ पहुंचा था टीवी पे, कोई आइडिया नहीं था मुझे। तो हिप्पीपुरे रिलीज हुआ है 1998 में, 99 में मैं चैनल भी ज्वाइन किया, और मैं एक ट्रैवल शो कर रहा था चैनल भी में, और मैं जबलपुर में शूटिंग कर रहा था। और जबलपुर के जो मार्बल रॉक्स है ना, वो नर्मदा वहाँ से जाती है, नर्मदा के किनारे पे हम लोग शूट एंकर लिंक कर रहा था, मैं पकड़ के माइक, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन किया, मैं नर्मदा को इंट्रोड्यूस कर रहा था, संगमरमर के पहाड़ मेरे पीछे, और दूर से एक मतलब 15-16 साल की लड़की दौड़ के आ रही है वहां से, काट से गिर कर आ रही है, मजार चिल्ला के। तो मैं देखा कि क्या, मुझे देख के बोल रही कि क्या हो रहा है, मुझे याद भी नहीं था मेरा नाम मजर है, कैरेक्टर का नाम मजर है, और सीधा मतलब आके लपट के झप्पी दे दिया मुझे। मैंने गॉड व्हाट इज दिस, व्हाट्स हैपनिंग, और कैमरा रोल हो रहा है, वो चैनल का लिंक चल रहा है वहां पे, और वो कैमरामैन बड़ा शैतान था, वो तो मस्ती करने लग गया और मुझे शूट कर वो लड़की के साथ। मतलब यस, लाइक यू आर मजर फ्रॉम हिप्पीपुरे। तब मुझे हिट हुआ कि वो गॉड, यस आई एम मजर फ्रॉम हिप्पीपुरे। ऑटोग्राफ लिया, उसके पापा आए थे साथ में, पापा ने फोटो निकाला, और पहली बार मुझे ऐसा शौक लगा कि यार मैं थोड़ा सा, मतलब लोग जानते हैं मुझे मैं टीवी पे काम करता हूँ। वीजिंग मिस करते हो? हाँ, मिस करता हूँ, वो मिस करता हूँ। वो जो एक्सपीरियंस था ट्रैवल का, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल शोज होस्ट करता था और उसको कवर करता था, वो मिस करता हूँ मैं थोड़ा, स्पेशली इंडिया के अंदर, क्योंकि मेरे 4-5 साल जो मैं ट्रैवल होस्ट था, मैंने पूरा देश देखा हूँ। एंड दिस ट्रिप ऑफ माइन एक्चुअली, ये जो मैं अभी आया हूँ इंडिया, एक फैमिली हॉलिडे के लिए आया हूँ मेनली, ये भी कर रहा हूँ मैं, आप लोगों से कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन mainly I'm here on a family holiday and primarily to show my children the country that I saw while I was hosting travel shows. तो मैं ले जा रहा हूँ उनको घूमने, अभी 2-4 ट्रेन से जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, we are doing a whole mixed trip of different areas। पूरा उनका समर हॉलिडे चल रहा है 1-1.5 महीना, तो we are going to travel through the whole country, through parts of the whole country, but slowly I want them to see all the parts I've seen। जब ट्रैवल करते हो, होटल्स एंड ऑल में रुकते हो, तो वहाँ जो ऐसे शैम्पू वगैरह रहता है, वो सब रखते हो या छोड़ देते हो? नहीं
पहले रखता था, बहुत मैंने रखे। स्पेशली अच्छे अच्छे होटल्स के ब्रांड्स भी हाँ, अच्छे होते थे, correct. तो बहुत एक्स्ट्रा मंगाता था, खत्म कर देता था ताकि वो लोग और आके रखे। और रखे रखे वो बैग में बिल्कुल, चले बिल्कुल, गए। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब ज्यादा अब थोड़ा सिलेक्टिव हो गया हूँ मैं। मेरे एक दो ब्रांड्स जो मैं होटल्स में नहीं आते तो मैं नहीं लेता हूँ। एज एन ऑडियंस में ना हम लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, दर्शकों में ये सब जानने के लिए कि सेलिब्रिटीज एक्चुअली होती कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अगर सब्जी लेने जाते हो तो वैसे फ्री का धनिया मांगते हो नहीं मांगते हो? ये सब्जी लेने जाते ही नहीं हो? बार्गेन करता हूँ। करते हो? हाँ, आज स्ट्रीट सुबह शॉपिंग करते हो? आज अभी आप यहाँ आने से हाँ। पहले मैं अपने मासी के घर गया था खाना खाने। हाँ। उसके सामने नारियल पानी का दुकान था, ठीक है, तो 10 नारियल पानी लिए मैंने। ठीक तो है। भैया कितना है नारियल पानी का? 70 रुपए। बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ ना बॉम्बे। हाँ, तो 70 रुपए हो गए नारियल यार, क्या हाँ। बात कर रहे हो? लास्ट ईयर आया था 60 रुपए के थे नारियल, 70 हो गया। हाँ 70 हो गया, अच्छा ठीक है 10 दे दो, हाँ, अभी डिस्काउंट मिलेगा 10 का? हाँ। नहीं तो नहीं मिलेगा। मतलब 10 ले रहा हूँ यार, दे दो यार, कुछ 10 तो रुपए दो। दे दो। नहीं दिया उसने। स्ट्रीट शॉपिंग करते हो कपड़ों उपड़ों के नॉल के लिए, या फिर थोड़ा बहुत हो, ब्रांड कॉन्शियस हो? नहीं, बहुत टाइम से किया नहीं मैंने स्ट्रीट शॉपिंग। अब ऑनलाइन ज्यादा होता है, मैं ज्यादा शॉपिंग नहीं करता हूँ एक्चुअली। मैं मुझे मार्केट जाना बहुत पसंद होता है। हाँ। अभी भी जब बॉम्बे आता हूँ, वहाँ पे भी लंदन में भी मैं मार्केट्स जाता हूँ, हम्म। फार्मर्स मार्केट जाता हूँ। वहाँ पे फार्मर्स मार्केट बुलाते हैं, यहाँ पे पाली मार्केट जो बांद्रा में है, मैं हमेशा खुद जाता हूँ। सेलेब्स लोग उधार लेते हैं जैसे हमारे आपस में, या 500 देना, 1000 देना, 2000 देना? मैंने नहीं लिया, नहीं उधार हाँ, कभी। आपसे ही किसी ने लिया? हाँ बहुत दिए भी नहीं वापस, 2-4 दिन दिए नहीं वापस अभी तक। ठीक है, ये तो हो गया, हमने आपके साथ बहुत सारी बातें की, आपका काम हमने देखा, देखते आ रहे, पसंद करते आ रहे। आगे और क्या कुछ है प्रोजेक्ट्स जहाँ हम आपको और देख पाए? अभी एक कोंकणी फिल्म किया है मैंने, हाँ। उसका नाम है लेट दे बी लव, मोगासुन। कोंकणी में नाम है मोगासुन। Okay. वो वो हिंदी में भी रहेगा या सिर्फ कोंकणी इंग्लिश में? और कोंकणी में। ओके। तो इंग्लिश में हम लोग ने 2 लैंग्वेजेस में शूट किया है, इंग्लिश में भी किया है सीन्स और कोंकणी में भी किया है। तो दोनों ऑप्शंस, वो क्योंकि वो फेस्टिवल के लिए भी है, तो इंग्लिश वर्जन फेस्टिवल के लिए जाएगा और फिर कोंकणी वर्जन वो लोग इंडिया में रिलीज करेंगे, शायद हिंदी सबटाइटल्स डालेंगे उसमें, वो श्योर नहीं। पर स्टोरी गोवा का ऊपर है और गोयंस के ऊपर है, तो कैरेक्टर भी गोयन है और सारे कैरेक्टर्स, स्टोरी वहाँ है, क्रिसमस के ऊपर स्टोरी बना हुआ है, बहुत प्यारी कहानी वो। तो वो शायद दिसंबर में रिलीज कर रहे हैं। ठीक है। और इनका उसका एक अभी गोवा जा रहा हूँ मैं परसों, उसका 2 दिन का शूटिंग भी है, बचा हुआ है। बारिश को मैं भी देख रहा हूँ कि कैसे कर पाएंगे, लेकिन करेंगे। थैंक यू सो मच पूरब, हमारे Thank you साथ very जुड़ने much, के Avi. लिए और बातचीत के लिए। Thank you. Hello, I'm Purab Kohli and you are watching me on Bollywood Bubble.